प्रस्तुति में लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित मौलाना का लड़का पादरी की लड़की। एक साधारण बंगले में चर्च थी। शिखर पर न क्रॉस न घंटा। एक हॉल था और 3 कमरे। कमरों में पादरी सपरिवार रहता था और हॉल में आराधना होती थी। शहर में बड़े ओहदेदार ईसाइयों के लिए 2 बड़ी विशाल रौबदार चर्चें भी थीं। धर्म धन के हिसाब से टीम टाम धारण कर ही लेता है। धनी ईसाइयों का ईसा झोपड़ी में आए, ये उन्हें गवारा नहीं। और अगर गरीब ईसाइयों का ईसा भी शानदार चर्च में आने लगे तो अमीरों के ईसा को ईर्ष्या होगी। इसलिए गरीब मजदूरों, फिटरों, क्लीनरों और बस कंडक्टरों के लिए किराए के बंगले में छोटी सी चर्च खोल दी गई थी। लेकिन मौलाना शमशुद्दीन ने अपने बंगले का आधा हिस्सा दूसरे मजहब की इबादत के लिए कैसे दे दिया? वे तो कट्टर मुसलमान थे। खास मौकों पर मस्जिद में नमाज वही पढ़ाते थे। फिर भी शायद इस्लाम के एकेश्वरवाद ने ईसाई धर्म के एकेश्वरवाद को पड़ोस में बस जाने दिया। या 60-70 रुपए किराए के बंगले के लिए चर्च वालों ने जब 200 रुपए दिए तो मौलाना की धार्मिक कट्टरता के मुंह पर ताला पड़ गया होगा। क्या पता 1000 रुपए महीने में मौलाना शिवालय बना लेने देते। पादरी सैमुअल दास बहुत नेक, ईमानदार और मिलनसार आदमी था। ठीक पहली तारीख को किराया पटा देता था और कभी मरम्मत की मांग भी नहीं करता था। बड़ा श्रद्धालु, प्रभु भक्त आदमी था। जब वह भरे गले से कहता, दीन मनुष्य धन्य है क्योंकि वही स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे, तब गरीब ईसाइयों की आंखें भर आती। चर्च के सदस्यों को पादरी अपने बच्चों की तरह प्यार करता था और उनमें से कोई यदि अधिक दिन आराधना में न आता तो पादरी को उसकी आत्मा की चिंता पड़ जाती और वह उसे घर से बुला लाता। मौलाना भी बड़े साफ पाक आदमी थे और पादरी से उनकी अच्छी पटती थी क्योंकि वह धार्मिक आदमी था और किराया समय पर देता था। एक बार जब मौलाना की नई मुर्गियों ने बड़े साइज के अंडे दिए थे तब उन्होंने 4 अंडे पादरी को भी भिजवाए थे। कुछ दिनों से मौलाना के इकलौते बेटे रफीक, उसका झुकाव ईसाई धर्म की ओर हो रहा था। बड़ा भला लड़का था। बाप के संस्कार, शासन और संपत्ति ने उसे बिल्कुल ही सुशील बना दिया था, यानी कि दब्बू, झेपू और साहसहीन। वो दोपहर में पादरी की लड़की के पास बैठा हुआ बाइबल पढ़ता पाया जाता था। दोनों का मेलजोल कैसे हो गया, इसे सोचना व्यर्थ है, क्योंकि तरुण तरुणी के मिलने के उचित कारण बेवकूफ ही खोजते हैं। फिर भी रफीक और बेला आध्यात्मिक स्तर पर ही मिले होंगे, क्योंकि एक तो रफीक दब्बू लड़का था, दूसरे बेला यौवन में ही विरागिनी सी हो गई थी। वो हमेशा धार्मिक अध्ययन और चर्चा में डूबी रहती थी और लोगों का ख्याल था कि उसे पादरी से अधिक ज्ञान है और उससे कहीं अधिक अच्छा प्रवचन कर सकती है। वे मनचले जो हर चर्च में चमचमाती टाई पहनकर तरुणियों को रिझाने जाया करते हैं ना, यहाँ निराश हुए थे। प्रार्थना के बीच जब वे शोख नजरों से बेला की ओर ताकते तो उसे नीची आंखें किए हुए पाते। उसकी नीरसता के कारण ही चर्च में हाजिरी कम हो गई थी। मनचले ये कहकर चल दिए थे कि पादरी की लड़की तो रिस्पॉन्स ही नहीं देती। बात फैल गई थी कि वो तो नन बनने वाली है। ऐसी बेला के पास जब रफीक आया तो उसे वो भोले बच्चे सा लगा।
उसने उसकी आत्मा को प्रकाशित करने और उसे प्रभु ईसा के करुणाचल की छाया में लाने का निश्चय किया। रफीक रोज दोपहर को उसके पास बैठता और वह गदगद हो उसे बाइबल सुनाती और एक एक बात पर लंबे लंबे प्रवचन करती। रफीक उसके मुख की ओर एकटक निहारता हुआ आनंद विभोर हो सुनता रहता। बाइबल उसे बहुत अच्छी लगती थी। वो सुबह से ही सूर्य की गति देखता रहता कि कब दोपहर हो। रात को बड़ी देर तक उसकी आंखों के सामने बेला का मुख झूलता और उसके शब्द कानों में गूंजते रहते। उसकी आत्मा प्रकाशित होने लगी थी। उसका साहस भी जागने लगा था। बेला की आत्मा में भी नया प्रकाश आने लगा। बाइबल पढ़ने में उसे नवीन आनंद की उपलब्धि होने लगी थी। सुबह से दोपहर तक एक दो बार घड़ी वो भी देख ही लेती थी। कुछ दिनों में तो दोनों की आत्माएं और तेजी से प्रकाशित होने लगी। रफीक ने अपनी विरल खसखसी दाढ़ी मुड़वा ली और बेला ने बाइबल का पुराना मैला आवरण निकालकर एक सुंदर सुनहला आवरण चढ़ा लिया। मौलाना से एक दोस्त ने कहा, मौलाना, साहबजादे के रंग ढंग अच्छे नहीं हैं। रोज पादरी की लड़की के साथ घंटों बैठते हैं। पादरी बड़ा काइया है, ईसाई बना लेगा। मौलाना में अभिमान और आत्मविश्वास बहुत था। बोले, किसी कुंजड़े पिजारे का बेटा नहीं है, मौलाना का बेटा है। पादरी के पूरे खानदान को मुसलमान बनाकर छोड़ेगा। कह तो दिया, पर मौलाना बात को भूले नहीं, पता लगाया। मालूम हुआ कि बात सच है। सोचा कोई हर्ज नहीं, अगर लड़की को मुसलमान बनाकर शादी हो तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। पादरी की लड़की को मुसलमान बनाने से इज्जत ही बढ़ेगी। पर अगर रफीक मियां खुद ही ईसाई होने लगे तो घर से निकाल दिए जाएंगे। दर दर की ठोकरें खाएंगे, भूखों मरेंगे, तब समझेंगे कि खुदा भी है कोई चीज। उधर पादरी भी प्रसन्न था कि एक धनी मौलवी के लड़के को जब वो ईसाई बनाकर लड़की की शादी उससे करेगा, तब उन पादरियों पर उसका बड़ा रौब गालिब होगा जो गरीब गौड़ भीलों को या अनाथ बच्चों को ईसाई बनाते हैं। इधर मौलाना और पादरी की कशमकश चल रही थी, उधर रफीक और बेला की आत्मा में और प्रकाश आता ही जा रहा था। वे अब 2-2 घंटे, 3-3 घंटे धर्म चर्चा करते थे। उन्हें इस प्रकाश में गर्मी भी मालूम होने लगी थी। इस प्रकाश में एक और हरकत थी। प्रकाश पुंज एक दूसरे के पास आना चाहते थे। रफीक को बाइबल के सपने आने लगे थे। एक रात उसे सपना आया कि वो जंगल में भटक रहा है। सहसा उसे नदी तट की एक चट्टान पर बेला खड़ी दिखती है। वो सफेद वस्त्र पहने है और एक हाथ में फूलों का गुच्छा लिए हुए है। वो रफीक को देखकर मुस्कुरा देती है और संकेत से बुलाती है। रफीक पास जाता है, तब बेला एक हाथ उठाकर कहती है, मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरकर भी जीता है। मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। दोपहर को वो बेला के पास गया तो उसका अजब हाल था। वो प्रेरित आत्मा जैसा बदहवास हो गया था। ऊपर से रात्रि का जागरण, थकान और कातरता। बेला ने पूछा, ये क्या हाल है आज? क्या तबीयत खराब है? रफीक ने जवाब पीछे दिया, पहले बेला का हाथ अपने हाथ में ले लिया। प्रेरित आत्मा जो थी, कहने लगा, बेला, रात को मुझे इल्हाम हुआ।
सपने में तुमने मुझसे कहा, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। आहा, तुम कह रही थी और मैं सुन रहा था। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। तुमने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरकर भी जीता है। बेला ने कहा, ये बातें प्रभु ईसा ने कही हैं। रफीक ने बेला के कंधे झकझोर दिए। प्रेरित आत्मा थी ना, फिर मानो दूर से कोई रहस्य उस तक आ रहा है। ऐसी विश्वास की धीमी आवाज में बोला, नहीं नहीं बेला, ये तुम्हारे वचन हैं। तुमने खुद मुझसे कहा था, तुम ही जीवन हो, तुम ही सत्य हो। और उसने जीवन और सत्य को खींचकर कलेजे से लगा लिया। प्रेरित आत्मा जो थी वो, उन लोगों ने और बहुत सी परस्पर बातें कही जो न कुरान में कहीं लिखी हैं, न बाइबल में। उन्हें याद आया कि प्रभु ने आदम की एक पसली निकालकर उससे औरत बनाई थी और कहा कि तुम दोनों पति पत्नी हो। दोनों बहुत खुश थे कि ये प्रभु के बताए पथ पर चल रहे हैं। लेकिन एक सवाल सामने आया जो आदम और हव्वा के सामने नहीं आया था। कौन कहे कि तुम पति पत्नी हो? अब प्रभु तो छोटी मोटी बातों के लिए आने से रहा। उसके स्थान पर पादरी या मौलवी ये कहा करते हैं। बेला ने कहा, पिताजी तुम्हारा बपतिस्मा कर देंगे, फिर शादी भी करा देंगे। रफीक को ऐतराज था। बपतिस्मा क्यों होगा? उसने पूछा। क्यों, तुम प्रभु ईसा की छाया में नहीं जाओगे? रफीक मियां ने विचारा कि प्रभु ईसा की छाया में जाने से मौलाना की छाया उठ जाएगी। ईसा की शरणागत वत्सलता का क्या भरोसा? बाप की कृपा से ही तो वो मजे में जी रहा है। उसने कहा, नहीं, मैं ईसाई नहीं बनूंगा। बेला को धक्का लगा। उसने कहा, क्यों, तुम्हें तो ईसा से इतनी मोहब्बत है? नहीं, मुझे तो तुझसे मोहब्बत है। बेला अनुनय करने लगी। ऐसी बात मत कहो मेरे अच्छे रफीक, तुम इतने मन से बाइबल पढ़ते हो। रफीक ने समझाया, बाइबल तो इसलिए पढ़ता हूं कि तुम पढ़ाती हो। बचपन में एक बूढ़ा खूसट मौलवी मुझे कुरान पढ़ाता था। निहायत बदसूरत और गंदा आदमी। मुझे तभी से कुरान में दिलचस्पी नहीं रह गई। भला बताओ, इतनी पाक चीजें बदसूरत बूढ़े मर्द क्यों पढ़ाते हैं? इन्हें पढ़ाने का हक तो जवान और खूबसूरत आदमियों को ही है। तुम्हारे मुंह से तो मुझे शैतान की दास्तान भी अच्छी लगेगी। बेला का तो दिमाग चकराने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसने पूछा, फिर भी तुम्हें ईसाई बनने में ऐतराज क्यों है? रफीक ने कहा, मेरा बाप नहीं चाहता। ऐसा करें, तुम मुसलमान हो जाओ, मजे से निकाह हो जाएगा। सुनकर वो नागिन बन गई। फुफकारा, खूब, तुम्हारे बाप सच्चे बाप हैं, मेरे बाप कोई चीज नहीं। बड़ी देर अनुनय विनय मान मनोवल हुई और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि चूंकि दोनों के बाप अपनी अपनी जगह अड़े हैं, इसलिए वो न ईसाई हो सकता है और न वो मुसलमान बन सकती है। दोनों सिसकते हुए एक दूसरे से विदा हुए, वही सब दोहराते हुए जो लाखों सालों से ऐसे मौकों पर प्रेमी युगल कहते हैं, और जिनका सार ये होता है कि वो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। पर ऐसा कहने वालों में कम से कम 99 जीते हैं, और इन 99 में से 90 किसी दूसरे से फिर वही शब्द कहते पाए जाते हैं। वो 2 दिन नहीं मिले। रफीक की प्रेरित आत्मा में और नया प्रकाश आने लगा।
पहले दिन उसने सोचा कि खुदा तो होता ही है, शैतान भी होता है। जिस काम को खुदा बनाता है उसे शैतान बिगाड़ता है। इस वक्त उनका काम शैतान बिगाड़ रहा है। दूसरे दिन उसे और प्रकाश मिला। उसे ज्ञान हुआ कि पादरी और मौलाना के दिमागों में यूं घुसकर शैतान अपनी चाल चल रहा है। तीसरे दिन वो बेला के पास पहुंच गया। इन 2 दिनों में बेला की आत्मा में भी नया प्रकाश आ गया था। रफीक ने कहा, बेला, हमने पढ़ा है ना कि शैतान खुदा से लड़कर चला गया था और तभी से दुनिया में बड़ा उधम मचा रहा है। लोगों को गलत राह ले जाता है, अच्छे कामों में अड़ंगा डालता है। इस वक्त शैतान हमारा काम बिगाड़ रहा है। बेला ने कहा, हाँ, यही मालूम होता है, वरना मोहब्बत तो बड़ी पाक चीज है। मोहब्बत में तो खुद प्रभु बसते हैं। रफीक खुश हुआ। आगे समझाने लगा, हम दोनों के बाप निहायत नेक आदमी हैं, मगर इस वक्त दोनों के सिरों में कमबख्त शैतान घुस गया है। वही उनसे अड़ंगा डलवा रहा है। बताओ, क्या हम शैतान की चलने देंगे? बेला ने बड़ी हिम्मत से कहा, क्यों चलने देंगे? शैतान की एक नहीं चलने देंगे। दूसरे दिन सुबह मौलाना ने देखा कि बिस्तर पर रफीक की जगह एक चिट्ठी पड़ी है। इधर पादरी ने भी देखा कि बेला के बिस्तर पर बेटी की जगह एक चिट्ठी पड़ी है। जब पादरी और मौलाना मिले तो तय पाया गया कि दोनों गायब हैं। चिट्ठियां पढ़ने से मालूम हुआ कि पिताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है और न उनकी तलाश करने की। वे जल्दी ही लौट आने वाले हैं। मौलाना और पादरी को बहुत अफसोस हुआ। पादरी ने घुटने टेककर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे माफ कर। वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। उसे सही रास्ता दिखा। मौलाना ने दूसरी नमाज में हाथ फैला कर दुआ मांगी, परवरदिगार, वो नादान है, उसे माफ करना, सही राह दिखा। पादरी और मौलाना बड़े नेक आदमी थे और नेक आदमी की सच्चे दिल से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। दोनों के अलग अलग प्रभुओं ने उनकी संतानों को सही रास्ता दिखाया। लगभग 10 बजे वो दोनों एक तांगे में बैठे उस रास्ते पर जा रहे थे। उस रास्ते का नाम था एल्बर्ट रोड, जिसके उस छोर पर सिविल मैरिज के रजिस्ट्रार का दफ्तर था।